नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 4 मार्च सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। जयपुर में कल 5 और 6 मार्च को प्रस्तावित ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की महत्वपूर्ण बैठक को स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों पर पड़े असर के कारण लिया गया है। वैश्विक स्तर पर उड़ानों के रद्द होने और ट्रांजिट रूट्स के आय व्यवधान के चलते प्रतिनिधियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती बन गई थी। ब्रिक्स इंडिया फाइनेंस ट्रैक टीम ने इस स्थगन पर खेद जताते हुए कहा कि प्रतिनिधियों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हालांकि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के वित्तीय एजेंडे को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई है। बैठक की नई तारीखों के संबंध में सदस्य देशों से चर्चा कर जल्द ही जानकारी साझा की जाएगी। इस बैठक में वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थिरता जैसे अहम विषयों पर चर्चा होनी थी। श्रीगंगानगर के घड़साना में एक 76 वर्षीय बुजुर्ग को हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने और मारपीट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित कश्मीर सिंह के अनुसार एक अज्ञात महिला ने उन्हें अपनी बातों में उलझाकर मिलने बुलाया। वहां आरोपियों ने साजिश के तहत उनके कपड़े उतरवाकर आपत्तिजनक वीडियो बना लिया और 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी। पैसे न देने पर बुजुर्ग का अपहरण कर उन्हें छत्तरगढ़ ले गए, जहां उनके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी। आरोपियों ने डरा धमका कर एक फर्जी समझौते पर हस्ताक्षर करवाए और 25 फरवरी तक रकम देने का दबाव बनाया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने रानी, नजीरा, सुनील और मुस्ताक सहित अन्य नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस फिलहाल कॉल डिटेल्स और दस्तावेजों के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। T20 वर्ल्ड कप 2026 अपने रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। टूर्नामेंट का पहला सेमीफाइनल आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। कल 5 मार्च को मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में मेजबान भारत का सामना डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड से होगा। सेमीफाइनल के इन दोनों बड़े मुकाबलों के लिए आईसीसी ने रिजर्व डे की व्यवस्था भी रखी है। दिलचस्प बात यह है कि सेमीफाइनल में लगातार तीसरी बार भारत और इंग्लैंड की भिड़ंत होने जा रही है। इससे पहले 2022 में इंग्लैंड ने भारत को हराया था, जबकि 2024 में भारत ने बदला लेते हुए इंग्लैंड को पटखनी दी थी। इस बार दोनों टीमें फाइनल का टिकट कटाने के इरादे से मैदान में उतरेंगी। टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होंगे। चूरू जिले के बीदासर में होटल द रॉयल ट्रीट में 3 नकाबपोश बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर सनसनी फैला दी। भीषण हमले में होटल मालिक मनीराम मंडा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनके 3 साथी भीखाराम, श्रवण और प्रभुराम गंभीर घायल हो गए। घायलों की नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर किया गया है। सूचना पर एसपी जय यादव सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और होटल को सील किया। शुरुआती जांच और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने एक हमलावर की पहचान कर ली है। अंदेशा जताया जा रहा है कि यह हत्या शराब कारोबार से जुड़ी पुरानी रंजिश का परिणाम हो सकती है। एफएसएल टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। हनुमानगढ़ के संगरिया में करीब 6 साल पुराने हत्या के एक मामले में अदालत ने आरोपी सीताराम को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलवंत सिंह भारी ने आरोपी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वारदात 7 जुलाई 2020 को हुई थी, जब सीताराम ने पत्नी के साथ अवैध संबंधों के शक में 26 वर्षीय राकेश कुमार की हत्या कर दी थी। मामले के अनुसार मृतक के पिता परसराम ने रिपोर्ट दी थी कि सीताराम ने रंजिश के चलते उनके बेटे की हत्या की है। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 18 गवाह और 48 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए, जिससे यह साबित हुआ कि हत्या सुनियोजित तरीके से की गई थी। अदालत ने अपराध की गंभीरता और समाज पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को देखते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। पंजाब की जीरकपुर पुलिस ने एएसपी गजलप्रीत कौर के नेतृत्व में होटल सिटी पैलेस पर छापेमारी कर देह व्यापार के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से 3 लड़कियों को रेस्क्यू किया और होटल मैनेजर के खिलाफ मामला दर्ज किया। जांच में सामने आया कि होटल संचालक पूर्व में सील किए गए होटल कंगना से भी जुड़ा हुआ था। छापेमारी के दौरान पुलिस को होटल से आपत्तिजनक सामान भी मिला है। पुलिस ने स्पष्ट चेतावनी दी कि रिहायशी इलाकों और स्कूलों के पास चल रहे ऐसे गैर कानूनी धंधों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके तहत होटल मालिकों के साथ साथ बिल्डिंग मालिकों पर भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने नो योर टेनेंट अभियान शुरू किया है ताकि किराएदारों की पहचान पुख्ता हो सके। अब तक पुलिस करीब 1.5 दर्जन स्पा और होटलों
को सील कर चुकी है। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ सिटी थाना पुलिस ने पोक्सो एक्ट के मामले की जांच के दौरान हनी ट्रैप के बड़े खेल का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरोह की 2 महिलाओं सरोज और लक्ष्मी तथा एक पुरुष परमजीत को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग लड़की को डिटेन किया गया। सीआई दिनेश सारण के अनुसार यह गिरोह संगठित तरीके से लोगों को फोन पर प्रेम जाल में फंसाकर होटल या किराए के कमरों पर बुलाता था। वहां अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर दुष्कर्म का फर्जी मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी जाती थी और बदले में मोटी रकम वसूली जाती थी। जांच में सामने आया कि 25 जनवरी को दर्ज हुआ पोक्सो का मामला भी इसी साजिश का हिस्सा था, जिसमें आरोपी बयान बदलने के नाम पर पीड़ित से पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस को अंदेशा है कि कई अन्य लोग भी इस गिरोह का शिकार हो चुके हैं, जिसकी गहनता से जांच की जा रही है। झज्जर के बिरदाना गांव में एक पूर्व कैदी ने अपनी पत्नी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी संजय, जो हाल ही में जेल से जमानत पर बाहर आया था, ने घरेलू विवाद के बाद घर के बाहर ही अपनी पत्नी अंजलि पर करीब 8 राउंड फायरिंग की। गोलियां लगने से अंजलि की मौके पर ही मौत हो गई और आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही एसीपी अनिल कुमार ने नेतृत्व में पुलिस बल और एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। प्राथमिक जांच में हत्या का कारण पारिवारिक कलह बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेज दिया है और आरोपी की तलाश के लिए सीआईए व स्पेशल स्टाफ की कई टीमें गठित की गई हैं। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और दावा किया है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अलवर में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म और अपहरण का रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता के अनुसार गांव के 3 युवकों ने उनकी बेटी का अपहरण कर 3 दिनों तक गैंग रेप किया और उसे शहर में छोड़ दिया। इसके बाद वह बस कंडक्टर की मदद का झांसा देकर उसे बंधक बनाया और 3 दिनों तक दुष्कर्म किया। पीड़िता किस तरह वहां से भागकर घर पहुंची? हैरानी की बात यह है कि घटना के काफी समय बीत जाने के बाद पुलिस ने अब तक मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है। परिवार का आरोप है कि पुलिस दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है और आरोपी अब समझौते के लिए जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। पीड़िता के पिता ने एसपी और आईजी कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई है। थानाधिकारी नेकीराम का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है।